अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त लेक्चर को ज्वाइन कर चुके हैं। वो केमिस्ट्री का लेक्चर है और बेसिक तौर पे हम जो चीज़ डिस्क्राइब कर रहे थे, जो चीज़ हम इस वक्त जो है पढ़ेंगे वो एविडेंस ऑफ एटम है। फ़ौरन से मैं टॉपिक की तरफ आ गया हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए थे। मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट पहले आप मतलब 1-2 मिनट लेके आपसे, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ पहले गाइड कर दिया जाए और फिर हम आगे चलेंगे। देखो, अभी आप लोगों का नया नया सेशन जो है उसका आगाज़ हुआ है और आप सब देखते हैं कि भी हम जो है आप लोगों को हर दिन आकर इस तरह से पढ़ाते हैं। हमारी एफर्ट जो है वो लगती है आप लोगों के लिए, आप लोगों को जो है डिलीवर करने के लिए। सो आप लोग जो है अपने देखते हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन भी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। सो आप करेंगे ये कि आप अपने जो क्लास फेलोज हैं, जो 10th के क्लास फेलोज थे आप लोगों के, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार में कोई अगर फर्स्ट ईयर में है, सो आप उसको भी ये बताएं कि भाई यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, वो भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। सो उन्हें भी इनवाइट करें कि ताकि वो भी जो है कुछ ना कुछ बेहतर पढ़ सकें और अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज कर सकें और अपने टाइम को इस तरीके से बेजा किल मत करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग अभी से जो है क्लासेस को आगाज कर लेते हो, कुछ ना कुछ सिलेबस कवर कर पाते हो, तो फिर जो है क्या होगा कि जब आपकी कॉलेजेस ओपन होंगे तो आप पे इतना बर्डन नहीं होगा। कुछ ना कुछ आपने ऑलरेडी सीखा होगा, कुछ ना कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो आपके लिए समझना, आपके लिए क्लासेस को कैरी करना बहुत आसान हो जाएगा। सो आपने ये ज़रूर करना है, ठीक है। ज़रूर अपने जो है अपने क्लास फेलोज को और बाकी लोगों को ज़रूर बताना है आपने, ठीक है। और ज़रूर जो है आपने अपना ये जो मेरा पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आप आगे तक आपने जो है वो कन्वे करना है, ठीक है। बाकी कल रात जो है मैंने आप लोगों के लिए एक मज़े की पोइट्री जो है वो आपसे शेयर की थी, मेरी प्रोफाइल पर मौजूद है, वो ज़रूर आप सुनिएगा। उससे आपको कोई ना कोई पॉजिटिव लेसन जरूर मिलेगा, ठीक है। सो आपने जरूर जो है वो सुननी है मेरी प्रोफाइल पर जाकर, वो कल की जो मैंने पोइट्री आपके लिए अपलोड की थी वो जरूर सुनिएगा, ठीक है। उससे आपको बहुत अच्छा लेसन मिलेगा, बहुत मजे की वो पोइट्री है, बहुत मोटिवेशनल टाइप की वो पोइट्री है, ठीक है। तो जरूर की जो है वो उसे देखिएगा, ठीक है भाई। और अब हम चलते हैं जल्दी से जो है अपने लेक्चर की तरफ। सर, आपके खाने से पहले क्या हुआ? खाने से पहले सबको, अच्छा, कहने से पहले राबिया ने जो है सबको कह दी। बहुत अच्छी बात है भी, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो है खुद से रिस्पॉन्सिबल हैं और इस चीज़ को आगे फैला देते हैं। अभी पेपर्स नहीं होंगे? कौन से पेपर्स भाई? जतिन, आप कौन से पेपर्स की बात कर रही हैं इस वक्त? मुझे ज़रूर देखें, बताइएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एविडेंस ऑफ एटम, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो पॉइंट लेके चले थे हम, ठीक है, वो एविडेंस ऑफ एटम के बारे से बात कर रहे थे। सो वहीं से आगे चलेंगे। मैंने आप लोगों को जाते जाते एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिखवाया था और इवन के क्वेश्चन भी और इसका आंसर भी आपको कन्वे किया था कि हम जो है सिंपल कंपाउंड या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए क्यों जो है इलेक्ट्रॉन यानी एटम को नहीं देख पाते, ठीक है। क्यों हम जो है एटम जो है उसको क्यों नहीं देख पाते, ठीक है। सो हमने यही रीज़न अभी आज इससे ऑनवर्ड हमने चलते हुए यही रीज़न देखनी है कि अब हम नेक्स्ट कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। सर, आपने आज लेक्चर दिया, कौन सा वाला लेक्चर वो दिया, वो मैं पूरा नहीं सुन सकी और वो मुझे अभी मिल भी नहीं रहा। फिज़ा, आपने करना सिंपली ये है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप जो है क्या कहते हैं राइट कॉर्नर के ऊपर जो है आपको लाइव रेड बटन जो है वो ब्लिंक होता नजर आएगा। आप उसे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी जिसमें कि आप डेट वाइज लेक्चर्स देख सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हर तरह के, ठीक है। सो वो जरूर देखिएगा, ठीक है। उससे आपको तमाम के तमाम आइडिया कन्वे हो जाएगा, आप लेक्चर्स प्रीवियस देख पाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा, सो मैं आपसे कह रहा था लास्ट टाइम हमने ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की बात की थी और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने जो है ठीक है क्या किया था भाई, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने समझाया था कि एटम दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा। हमने देखा था कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो एटम को दिखा सके। और वो क्यों नहीं दिखा सकता, रीजन क्या थी? क्योंकि हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो है इसके अंदर विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। और विजिबल लाइट क्या करता है? विजिबल लाइट जो है बेसिक तौर पे ये करता ये है कि विजिबल लाइट जो है उसकी चूंकि वेवलेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है, लार्ज साइज की वेवलेंथ है। सो वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से हम कहते हैं कि जो है ये एटम चूंकि उस वेवलेंथ से बहुत छोटा है, इसलिए ये एटम को नहीं दिखा पाता। अब जो हम इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने लगे हैं, अब जो मैं आप लोगों के साथ जो है एक चीज़ मेरी डिस्क्राइब करूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, वो बेसिक तौर पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो है के बारे में है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जो है मैं क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, इट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी टू क्या कहते हैं मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट्स
ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो एबिलिटी है कि जिसके थ्रू हम किसी स्मॉलर सब्सटेंस, स्मॉलर पार्टिकल को देख पाते हैं, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ठीक है, रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है हम कहते हैं कि हम जो इस्तेमाल करते हैं सोर्स, ठीक है, जिससे जो है हम क्या करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करेंगे, रोशन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन बीम है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बीम की जहां तक हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है, ठीक है, हम कहते हैं कि इसकी वेवलेंथ शॉर्टर है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। ठीक है, सो चूंकि इसकी वेवलेंथ छोटी है तो हम कहते हैं समहाउ हम ये एज्यूम करते हैं कि इसके थ्रू हम क्या कर सकेंगे, एटम को देख पाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हमें एटम नहीं दिखाता। सिर्फ जो इंफॉर्मेशन हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू गेट की, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए ग्रेफाइट का सैंपल हमने लिया था, ठीक है, और ऊपर से उसकी पिक्चर ली, ठीक है, सो उस पिक्चर के अंदर हमें जस्ट जो है सर्कल्स नजर आए इस तरीके से। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे से सर्कल्स, डॉट्स नजर आए, और ये डॉट्स या सर्कल्स इस बात को शो करते हैं कि ये बेसिक तौर पे एटम है। तो समहाउ हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू एटम की प्रेजेंस का तो पता चल गया, लेकिन एटम के हवाले से फर्दर इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाई कि एटम जो है वो कितना उसका साइज है, ठीक है, उसमें क्या कुछ होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। सो एटम के हवाले से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ और सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस को बताता है, लेकिन उसके हवाले से मजीद कोई ख़ास किस्म की जो है इंफॉर्मेशन हमें रिवील नहीं करता, हमें एक्सप्लेन नहीं करता, हमें आइडिया कन्वे पूरा प्रॉपर नहीं कर पाता। ठीक है जी, सो ये बेसिक तौर पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, या हम कह सकते हैं इसकी थोड़ी बहुत लिमिटेशन है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट हमारे पास टेक्निक आती है कि जिसके थ्रू जो है हम एटम को देख पाते हैं, वो है एक्सरेज। ठीक है, हम एक्सरेज के थ्रू क्या करेंगे, हम एक्सरेज के थ्रू कोशिश करेंगे कि हमें जो है एटम दिख पाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जो है, ठीक है भी, इलेक्ट्रॉन बीम जो है हम क्या करते हैं, फॉल करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम नहीं बल्कि वैसे तो क्या करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं, एक्सरेज को फॉल करते हैं, और जब एक्सरेज को फॉल करते हैं तो एक्सरे हमें बताता है कि एक एटम जो है उसका डायमीटर क्या होगा। इवन के एक्सरे एनालिसिस के थ्रू हमने जो है एक रेंज, हमने क्या कहते हैं जो एटम का मैस है, सवाल से हमने एक रेंज भी फाइंड आउट की थी, जो मैं आपके साथ मेंशन करूंगा। ठीक है, हमने क्या किया, सैंपल के ऊपर एक्सरे फॉल की, और एक्सरे फॉल करने से क्या हुआ कि इसके थ्रू हमारे पास एटम का डायमीटर आ गया। डायमीटर का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट है, उससे एक ऐसी लाइन जो पास कर रही हो सर्कल के सेंटर से और दो पॉइंट्स को मिला रही हो, ठीक है, इसे हम डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ एटम हमारे पास कितना आया, वो बेसिक तौर पे हमारे पास आया 2। तो दोबारा से आप सबको वेलकम करता हूँ। थोड़ा सा जो है इशू रहा, आप लोगों से हम डिस्कनेक्ट हो गए, और डिस्कनेक्ट भी क्यों हुए, आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लाइट के हवाले से समहाउ बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। सो वो लाइट डिस्कनेक्ट हुई और हम फिर जो है आपसे डिस्कनेक्ट हो गए। दोबारा से जो है हम आपको वेलकम करते हैं लेक्चर के अंदर, और जो चीज़ हम डिस्क्राइब कर रहे थे वहीं से ही ऑनवर्ड हम चलेंगे, वहीं से ही ऑनवर्ड जो है मैं आप लोगों को चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा। तो आप सब यहीं पर होंगे, उम्मीद है आप लोग जो है यहीं पर तमाम लोग होंगे, और मुझे सुनने को, मेरे लेक्चर को सुनने के लिए बेताब होंगे। सो मैं वापस आ चुका हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को जो चीज़ डिस्क्राइब कर रहा था बेसिक तौर पे वो क्या थी, हम जो है एटम के बारे से डिस्कशन कर रहे थे, और मैं आपसे कहा कि हमारा जो सैंपल है, हम उस सैंपल के ऊपर क्या करते हैं, एक्सरे फॉल करते हैं, और जब हम एक्सरे फॉल करते हैं तो क्या होता है कि हम उस एक्सरे फॉल करने से हम जो है उससे मुतालिक, एटम से मुतालिक इंफॉर्मेशन गेट कर पाते हैं। इवन के हम एक्सरे के थ्रू एटम का साइज भी जो है मेजर कर पाते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर थी, ठीक है, विच इज़ द डायमीटर ऑफ एटम। ठीक है, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 0.2 नैनोमीटर। ठीक है जी, नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻9 इक्वल होता है नैनो के। सो हम 0.2 नैनोमीटर भी मेंशन कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये डायमीटर ऑफ एटम है। ये डायमीटर ऑफ एटम हम कहते हैं कि हमारे पास इससे मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन डायरेक्टली तौर पे एक्सरे एनालिसिस जो है वो परफॉर्म मतलब प्रोवाइड करती है। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं,
एक्सरे के थ्रू हमने क्या किया, एक तो ये कि हमारे पास एक स्पेसिफिक जो है वो डायमीटर ऑफ एटम आ गया, बल्कि इसके साथ साथ मैस ऑफ एटम जो है वो भी हमें मिल गया। मैस ऑफ एटम, मैस ऑफ एटम के मुतालिक भी हमें इंफॉर्मेशन मिली, एक रेंज हमें मिल गई कि जिसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज है जिसमें कि हमारे पास मैस ऑफ एटम हो सकता है। ये 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इट इज़ द रेंज ऑफ एटम, यानी मैस ऑफ एटम के हवाले से हम कहते हैं ये बेसिक तौर पे एक रेंज है, ठीक है, जिसमें कि किसी एक एटम का मैस जो है, ठीक है, वो लाई करता है। ठीक हो गया। सो यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी शमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ पूछना चाह रही हैं, जरूर बताएं। ये आंख मचोली खेल रही है हमारे साथ, ये लाइट लाइट हमारे साथ आंख मचोली। तो मैं वापस से आप लोगों को वेलकम करूंगा, ठीक है। अच्छा, क्या चीज़ भूल गए थे, भी जल्दी से बता दें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं शमा, आपको तो बिल्कुल नहीं भूला हूँ, तमाम लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, ठीक है। सिर्फ वीडियो क्लियर नज़र नहीं आ रही, क्यों भाई वीडियो क्यों क्लियर नज़र नहीं आ रही है? बिल्कुल तमाम चीज़ें क्लियर हैं। मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई भी हैं जो मैंने आपको क्लियर की हैं, जो मैंने आपको बताया वो समझ आई भी हैं, कैसे निकला कि डायमीटर, ठीक है, वो बता, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डायमीटर कैसे निकला। मैं आपको बताऊं कि हम जो है ना, जब एक्सरे एनालिसिस करते हैं एटम के हवाले से, तो हम क्या कहते हैं कि भी हम कहते हैं कि जो है हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, डाई एटॉमिक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं। डाई एटॉमिक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल का आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने पहले बेसिक मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी भी हैं। डाई एटॉमिक का मतलब होता है दो एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल, और होमो का मतलब क्या होता है, सेम एटम्स पर मुश्तमिल जो मॉलिक्यूल होता है, इसको डाई एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। हम ये लेते हैं, और जब डायटोमिक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि ये है, तो ये न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियस और ये दूसरा एटम। तो जब एक्सरे फॉल करते हैं, तो एक्सरे फॉल करने से क्या होता है कि इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं कि इसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारे पास डायमीटर ऑफ एटम या जो एटम का साइज है वो क्या होगा, ठीक है जी। स्पेसिफिक क्यों लिया? देखो नेवा, हमने इससे पहले जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, या इवन के ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप जो है इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। मैं बताता हूँ दोबारा से, अक्सर थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। ऑर्डनरी या कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका इस्तेमाल किया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया था, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ हम कहते हैं शॉर्टर है एज कम्पेयर टू विजिबल। तो होना यही चाहिए था कि ये एटम दिखा पाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी हम एटम नहीं देख पाए। एक्सरेज जो हैं इनकी एनर्जी इवन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, तो इनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इनकी हम कहते हैं वेवलेंथ शॉर्टर होगी, तो ये हमें एटम दिखा पाती है। इससे मतलब इन्हीं एटम से मतलब तमाम इंफॉर्मेशन हमें एक्सरे के थ्रू जो है मिल जाती है, ठीक है जी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरीके से हम क्या करते हैं कि फिर एटम का साइज मेजर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, हमने किया क्या कि जो सैंपल था हमारा, ठीक है, उस पर हमने एक्सरे फॉल की, और एक्सरे फॉल करने से क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि होमोटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू डायमीटर जो है हम उनके मुताबिक इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करते हैं, वो बताते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास डायमीटर ऑफ एटम है जिसके मुताबिक मैंने आपको बताया। अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन अगर आपका हो। बोहर एटॉमिक रेडियस एज चेंज, समझ नहीं आ रही भाई जतन, आप बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। इस हवाले से जो भी क्वेश्चन आपका है वो क्लियर नहीं समझ आ रहा मुझे। आप जरूर जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिफाई लिखें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जी, मोनो एटॉमिक का नहीं निकलेगा। देखो मोनोटॉमिक का किस तरीके से आप निकालेंगे, देखो हम कहते हैं एटम के इर्द गिर्द जो हम ऑर्बिटल्स कह रहे होते हैं वो हम खुद से सपोज कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई खास किस्म के पाथ्स नहीं होते, ठीक है, कोई एटम की बाउंड्री भी नहीं होती, ठीक है। होमोटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल ही हमारे पास सोर्स है जिसके थ्रू हम एटम के साइज को मेजर कर सकते हैं। सर कैसे डायटोमिक अपने में अपना रेडियस मालूम किया है, बट ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं जतन, यही यही जो है हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं कि हम जब डायटोमिक मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सरे फॉल करते हैं तो दो न्यूक्लियस के दरमियान वो डिस्टेंस मेजर करता है। सर आपने मैसेंजर पर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? ओ हो राबिया, मैं बताऊं आपको, रिसेंटली तौर पे हमने एक ई कैट स्टार्ट की है, उसके बाद से बहुत वर्किंग बढ़ गई है, तो इसलिए जो है टाइम थोड़ा शॉर्ट मिलता है। आप बेफिक्र रहें। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि
अभी जो आने वाला संडे है इसमें मेरी यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी भी एक है, ठीक है। सो इस वाले से थोड़ा सा, उस वाले से मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए पूरा टाइम निकालूं और आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस का आपको आंसर करूं जो कि आपने मुझे मैसेंजर पर सेंड किए हैं। सर जी याद क्या करना है इस टॉपिक में से, तो फसी आपने करना सिर्फ ये है कि जो मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था, इंपॉर्टेंट लिखवाया था, वो आपने याद करना है। और बाकी जो कि एक्सरेज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम गेट करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि डायमीटर है, वो जो है आप याद रखेंगे। सर आप बहुत जल्दी समझा रहे हैं, भाई मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ, मैं तो इवन के थर्ड लेक्चर है उसमें मेरे अभी तक सिर्फ सेकंड टॉपिक में पहुंचा हूँ, तो बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, इस पर किससे ज़्यादा स्लो कैसे चलूँगा जी। सर अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो खुद से राइट कर सकते हैं, एग्जैक्टली राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। सर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? सो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ वेरी मच लेस, ठीक है। इवन कि हम कहते हैं 100 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर जो है इसकी वेवलेंथ रेंज आ जाती है, तो बहुत शॉर्टर है। मैंने कल आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखवाया था कि वाई वी कैन नॉट सी इलेक्ट्रॉन थ्रू ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। सर ये एटम किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका स्किप हो गया तो मुझसे कीजिएगा सर प्लीज़ अगेन बता दें कल वाला क्वेश्चन यू स्टूडेंट, ठीक है। शांजल मैंने कल आप ऐसे मेरी कल की वीडियो यानी लेक्चर सुनिएगा, ठीक है। मैंने कल क्वेश्चन लिखवाया था वाई वी कैन नॉट सी एटम थ्रू ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। रीज़न यही थी कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंदर हम विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वेवलेंथ जो है लार्जर है एज कम्पेयर टू एटॉमिक साइज, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट सी एटम थ्रू ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ठीक है। सर ये एटम किसी स्पेसिफिक फिर आपका जो है क्वेश्चन वो स्किप हो गया, तो मुझे आप वापस फिर से कर दें। इज़ दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट? नहीं, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इसमें से सिर्फ हम जो है इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखते हैं वो MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल बता भी दिया जी। फुरकान अभी हमने जो चीज़ डिस्कराइब की वो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एटम नहीं प्रोवाइड करती, तो हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। सर एक्सरेज का क्या होती हैं? एक्सरेज जैसे रेज डिफरेंट होती हैं, जैसे आप सूरज की शुआएं देखते हैं इसी तरीके से रेज होती हैं जिनको हम एक्सरेज का नाम देते हैं। इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एटम का डायमीटर तक हम फाइंड कर सकते हैं। मैथ कैसे फाइंड हुआ खुदा? बेसिक तौर पे हम जस्ट एस्टिमेशन यहाँ पर कर रहे हैं, एग्जैक्टली हमने आगे जाकर देखना है कि एटॉमिक मैथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो आगे आएगा। MCQs का टेस्ट कब लेंगे? ज़रूर स्टार्ट करेंगे, बेफिक्र रहें, जल्दी हम जो है आपके MCQs का जो टेस्ट है वो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों को बता देंगे। मैंने आज तक आज जो चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे के हवाले से थी, ठीक है। यहीं तक मैं इक्तफा करूंगा, कल इसे ही ऑनवर्ड हम कल चलेंगे। कल मैं वापस से एक्सरेज वाला जो पार्ट है रिवाइज करके आगे चलूंगा, ताकि जो स्टूडेंट्स नए हैं वो आज के लेक्चर भी सुन लें, कल भी उनको थोड़े बहुत जो है गाइडलाइन मिल जाएगी, ठीक है, ताकि उनको क्लियरेंस मिल जाएगी और जो है वो फिर आगे चल सकेंगे। लेक्चर के हवाले से आपने फीडबैक जरूर देना है, रेट जरूर करना है लेक्चर को। और कल मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि मैंने कल जो है रात के टाइम आप लोगों के लिए अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक जो है मज़े की पोइट्री जो है अपलोड की थी, तो ज़रूर जो है इसको आप मेरी प्रोफाइल पर जाके सुनिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप उससे कुछ ना कुछ बेटर गेट करेंगे, कुछ अच्छा जो है लेसन ज़रूर गेट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।